हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आद्विक स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षण सूत्र। शिक्षण सूत्र जो थे इनको इनको जो इनका उल्लेख किया है वो हार्वर्ड, स्पेंसर और कामेनियस ने किया है। हार्वर्ड, स्पेंसर और कामेनियस ने। इसमें पहला शिक्षण सूत्र देखते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर में क्या होता है कि बालक को सबसे पहले उस किसी भी पाठ को या विषय को पढ़ाने से पहले उसको टीचर को ये पता कर लेना चाहिए कि बालक को उस विषय या पाठ के बारे में पहले से कितनी जानकारी है। उसके बाद उस विषय को पढ़ाना स्टार्ट करना चाहिए। पहले ये पता कर लो कि उस बालक को उस विषय या पाठ के बारे में कितनी जानकारी है। अगला है सरल से जटिल की ओर। पहले बालक को सरल चीज़ों के बारे में बताओ, सरल बातें बताओ, उसके बाद कठिन चीज़ों को बताया जाए। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। विशिष्ट से सामान्य की ओर, इसको आगमन से निगमन की ओर भी कहते हैं और उदाहरण से नियम की ओर भी कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। इसमें बालक को सबसे पहले संपूर्ण चीज़ का ज्ञान कराओ, उसके बाद उसके खंडों या भागों पार्ट का ज्ञान कराना चाहिए। जैसे बालक को कंप्यूटर पढ़ाना है तो उस कंप्यूटर के बारे में बताओ, उसके बाद उसके भागों के बारे में बताओ। पहले उसके सामने संपूर्ण चीज़ को उपस्थित करो, उसके बाद उसके अंशों के बारे में बताओ। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से प्रमाण की ओर। जो बालक के सामने उपस्थित होती हैं उन चीज़ों को बालक सरलता से जल्दी समझ जाता है, जल्दी सीख लेता है। तो बालक को प्रत्यक्ष ज्ञान पहले कराओ, उसके बाद प्रमाण की तरफ जाओ। स्थूल से सूक्ष्म की ओर, इसको मूर्त से अमूर्त की ओर भी कहते हैं। मूर्त से अमूर्त की ओर, अमूर्त की ओर। मूर्त का मतलब होता है जो चीज़ें बालक के सामने, आँखों के सामने उपस्थित हैं। तो बालक को सबसे पहले जो मूर्त चीज़ों का ज्ञान कराओ, उसके बाद अमूर्त चीज़ों के बारे में बताओ। विश्लेषण से, नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। शिक्षण प्रक्रिया में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों ही आवश्यक होते हैं। विश्लेषण और संश्लेषण दोनों की आवश्यकता होती है और दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। बालक का जो ज्ञान होता है प्रारंभिक अवस्था में वो अनिश्चित और अस्पष्ट होता है। नेक्स्ट है अनुभव से तर्क की ओर। अनुभव से तर्क की ओर, इसमें क्या होता है कि बालक को जैसे आप कोई कविता पढ़ा रहे हो, जैसे हरी घास पर क्षण भर नामक पाठ आप पढ़ा रहे हो, तो इसमें क्या होता है कि जो बालक है उसको घास का प्रत्यक्ष अनुभव होना चाहिए। उसके बाद ही वो हरी घास के गुणों के बारे में जानने का प्रयास करेगा। उसने घास ही नहीं देखी तो उसको वो उसके गुणों के बारे में जानने का प्रयास क्यों करेगा। तो पहले उस बालक को उसके बारे में अनुभव होना चाहिए, उसके बाद वो उसके गुणों को जानने का प्रयास करेगा, तभी वो तर्क करेगा। नेक्स्ट है मनोविज्ञान से तार्किकता की ओर। मनोविज्ञान से तार्किकता की इसके अनुसार, इस सूत्र के अनुसार क्या होता है, बालक की शिक्षा को उनकी रुचियों और रुझानों के अनुसार प्रारंभ करना चाहिए। बालक की रुचि किस में है, ये नहीं कि अपनी मर्जी से जो पढ़ा रहे हैं उसी को पढ़ना पड़े उस बालक को। ऐसा नहीं, ऐसे बालक नहीं समझेगा, ना उसको कुछ भी याद रहेगा, ना उसका पढ़ाई में मन लगेगा। तो बालक को कैसे पढ़ाना चाहिए कि उसको ये पता कर लेना चाहिए शिक्षक को कि उसको किस में रुचि है, वो किस विषय को पढ़ने में उसको अच्छा लगता है, तो उस विषय को पढ़ाना चाहिए। उसके बाद आगे तार्किकता की ओर जाना चाहिए। जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी तार्किकता भी बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर, छात्र को पहले उदाहरण बताओ, उसके बाद उसके नियम बताओ। पहले उसको
छात्र को उसके उदाहरण, किसी भी चीज़ को पढ़ा रहे हो तो उसके उदाहरण पहले बताओ, उसके बाद उसके नियम के बारे में बताओ, क्योंकि आगमन नवीन ज्ञान की खोज होती है, निगमन इन खोजों का फल या निष्कर्ष होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।